मेरा नाम गोपाल प्रसाद है और मैं सूचना अधिकार कार्यकर्ता हूँ। कॉमन कॉज के विभिन्न मुद्दों को लेकर के मैंने 7,000 से ऊपर आरटीआई फाइल की है। अब निश्चित रूप से माननीय राधेश्याम गौतम जी के द्वारा जो निर्देशित विषय होंगे उन विषयों पर आरटीआई लगाने का एक छोटा सा कार्य करूँगा। दूसरी जो बात है, आज का जो ये विषय है, ईवीएम और कॉलेजियम व्यवस्था बदलने एवं जातिगत जनगणना कराने की जो मांग है, इस मांग को पूरा करने के लिए हमें करना क्या होगा, इस विषय पर ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए थी, जो कि कम दिखी। इसके लिए मेरा अपना जो मानना है कि गुलामों को उसकी गुलामी का एहसास करा दो, क्रांति स्वतः हो जाएगी, ऐसा बाबा साहब ने कहा था। और निश्चित रूप से आज हमारे समाज को इस लाइन पर चलने की ज़रूरत है। इसके लिए हमें जन जागरूकता, प्रशिक्षण शिविर और विषय पर केंद्रित प्रेजेंटेशन तैयार करना होगा। सोशल मीडिया पर उसके लिए डिफरेंट स्तर पर कैंपेन चलाना होगा। इसके साथ साथ एक हमारे समाज की जो विडंबना है, उस पर भी मैं दृष्टिकोण आपका दिखाना चाहता हूँ। वो है हमारे SC ST के जो सांसद महोदय हैं, उनकी जो अभी मानसिक स्थिति है और उनका जो अभी स्थिति है, वो भी हम आपके समक्ष में रखना चाहते हैं। एक बार गलती से मैं स्पीकर हॉल में चला गया था और वहाँ पर 37 दलित सांसद एक साथ मंत्रणा कर रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। तो मुझे सुनने का मौका मिला और यह जान के मुझे आश्चर्य होगा कि वो सब अपने आप को बेबस, असहाय और निर्बल महसूस कर रहे थे और पार्टी का जो लाइन होता है, उस लाइन से आगे बढ़ने की उनकी क्षमता ही नहीं थी। तो आप क्या उस सांसद से क्या उम्मीद करेंगे जो हमारे ही समाज के आए हैं, लेकिन अपने समाज के ऊपर में वो एक लाइन पार्लियामेंट में बोलने की हिम्मत नहीं करते हैं। दूसरी बात जो है वो ये है, संगठन के लिए मैं एडवोकेट साहब को भी ये कहना चाहता हूँ कि आपको एक लाइन पर काम करनी चाहिए और वो है हाउ टू यूटिलाइज द पावर्स। शक्तियों का चयन कैसे करें, यह एक इंपॉर्टेंट टास्क है। आज हमारे सामने में इतने लोग हैं, लेकिन उनको किसको किस तरह का रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए, ये चुनने और समझने की भी क्षमता का विषय है। उद्देश्य पूरा करने वालों की एक अलग कमेटी बनाई जाए। उसके साथ साथ ताकत का हमें प्रदर्शन भी करना पड़ेगा। जब तक इस लोकतंत्र में ताकत का प्रदर्शन नहीं करेंगे, कोई आपकी बात का वजन नहीं होगा। इस ताकत के प्रदर्शन के लिए हमें सोचना होगा। लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन, आज देखिए ये महिला पहलवानों का इशू है, उन्होंने विषय को किस तरह से बढ़ा दिया, तो ये हुआ विरोध प्रदर्शन करने से, लोकतांत्रिक तरीके से। तो इसी तरह से हम लोगों का जो ये 3 महत्वपूर्ण जो विषय है, ये लोकतांत्रिक तरीके से हम इसको बहुत ज़्यादा स्पार्क कर सकते हैं। हम अपनी क्षमता को पहचानते नहीं। वो वही वाली बात है कि कस्तूरी मृग में बसे और मृग ढूंढे वन माही। हम अपनी क्षमता को ही नहीं जान पाते। हम हमारे समाज के जो लोग हैं, हमारे समाज के जो युवा है, हमारे समाज का जो टैलेंट है, उनको उपयोग करने की आज आवश्यकता है। शक्तियां तो बिखरी पड़ी हुई है, इसलिए मैंने कहा हाउ टू यूटिलाइज द पावर्स। उसके बाद मेरा ये अपना कहना है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने पड़ेंगे और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम ये है कि लीग से अलग हटकर कुछ खास करने के लिए कुछ चुनौतीपूर्ण कार्य भी करने पड़ेंगे। वो कार्य क्या है कि सरकार की नीतियों एवं फैसलों की आरटीआई से एक्सपोजिंग करने की जरूरत है। जब तक आप ऐसा दुस्साहस नहीं करेंगे, वो आपको नोटिस में नहीं लेंगे। आपको ये देखना पड़ेगा कि सरकार की ऐसी कौन कौन सी नीतियां हैं, कौन कौन से ऐसे फैसले हैं, उनके चुनावी मैनिफेस्टो का कौन कौन सा ऐसा विषय है जिसको हम विषय बना करके उनसे सीधा संघर्ष का ऐलान कर सकते हैं। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूं कि ना आपका बहुजन समाज जागृत होगा और ना आप सरकार से दो हाथ कर पाएंगे। और अंत में हमारा मैसेज है कि पीड़ितों के पक्ष में खड़े होने की आज आवश्यकता है। धन्यवाद।